आप लोगों को मैं वापस से पालघर साधु हत्याकांड का मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा। और आज मैं कुछ ऐसी बातें कहूँगा जिससे यह प्रमाणित होगा कि पालघर में साधुओं के मॉब लिंचिंग में ईसाइयों, पुलिस वालों, शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, चर्च, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का इसमें हाथ था। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिलाऊं कि 16 अप्रैल 2020 को रात को 11 बजे जूनागढ़ जूना अखाड़ा के चिकने महाराज कल्पवृक्ष गिरी, सुशील गिरी और उनका वाहन चालक नीलेश तेलगाड़े को 150 से ज़्यादा लोगों के एक भीड़ में डंडों, लोहे के सलियों, पाइप्स और कुल्हाड़ियों से गोद गोद कर उनका हत्या कर दिया था। अब इसके पीछे सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि चर्च इसमें सम्मिलित है। क्यों? क्योंकि जूना अखाड़ा और जूनागढ़ अखाड़ा जो है कई दशकों से पालघर ज़िले में घर वापसी करवा रहा था और इसमें जूनागढ़ के चिकने महाराज कल्पवृक्ष गिरी, सुशील गिरी और नीलेश तेलगाड़े इसमें सम्मिलित थे। इसलिए ये लोग अक्सर पालघर ज़िले से होकर गुजरात जाते थे। तो चर्च वालों ने इनकी गतिविधियों पर नज़र रखा और समय देखकर, घात देखकर उनको मार डाला, क्योंकि वो लोग कई वर्षों से इनकी हत्या करने का कोशिश कर रहे थे। साथ ही इस पूरे गिरोह में एक आदमी था जो कि एक प्राइवेट ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता है बतौर प्रबंधक, और उस ईसाई को गिरफ्तार किया गया था और बाद में उसे छोड़ भी दिया गया सबूत ना होने के कारण। और ये सबूत क्यों नहीं मिले वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पालघर साधु हत्या में जो चर्च इन्वॉल्व्ड है इसका सबूत दिया है जी न्यूज़ के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स ने, और विवेक विचार मंच ने भी यह साबित किया है कि पालघर साधु हत्याकांड में चर्च का संलग्न होना शक और शुबह के परे है। चर्च ही इन इलाकों में, पालघर के इलाकों में पैसों के द्वारा धर्मांतरण कर रहे हैं और मारपीट करके धर्मांतरण कर रहे हैं, शराब बांटकर धर्मांतरण कर रहे हैं, यहाँ तक कि नन सप्लाई करके भी चर्च धर्मांतरण कर रहा है। चर्च ही यहाँ पर बच्चों के चोरी का एक पूरा गिरोह चला रहा है और इसका इल्ज़ाम इन्होंने झूठा एक इल्ज़ाम लगाया और उसका बहाना बनाकर उसको वायरल किया, उस र्यूमर को, और उसके एक बहाना बनाकर उन्होंने इन साधुओं का हत्या कर दिया। इतना ही नहीं, चर्च भी पालघर ज़िले में देसी और विदेशी दारू सप्लाई करता है और वहाँ पर दारू के मटके भी चला रहा है। इतना ही नहीं, चर्च वहाँ पर नशीली पदार्थों का भी वो सप्लाई कर रहा है और गांजा का खेती भी वहाँ पर हो रहा है चर्च के द्वारा। चर्च ही वहाँ पर लैंड जिहाद कर रहा है और सरकारी और बेसरकारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके चर्च बना रहा है। इसके अलावा चर्च वहाँ पर माओवादियों और नक्सलियों को भी सहायता दे रहा है और प्रोत्साहन दे रहा है और उन्हें ट्रेनिंग कैंप्स चलाने के लिए अपने चर्च के ज़मीनों पर उन्हें अनुमति भी दे रहा है। और ये जो सारा जो व्हाट्सएप और एसएमएस और वीडियो के ज़रिए जो अफवाह फैलाया गया था कि कुछ बच्चा चोरी हो रहा है पालघर में, जबकि कोई बच्चा चोरी नहीं हो रहा था। उन्होंने सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज पहुंचा दिया क्योंकि उनको पता था कि इस समय ये 3 साधु वहाँ से गुज़रने वाले हैं, और ठीक उसी समय उन्होंने वो अफवाह फैलाया और फिर साधुओं को मार दिया। और फिर उन्होंने कहा, यानी चर्च ने कहा कि ये अफवाह हिंदुओं ने ही फैलाया है। ये तो समझ के बाहर है कि हिंदू अपने ही साधुओं की हत्या करने के लिए क्यों वो व्हाट्सएप और वीडियोस के ज़रिए अफवाह फैलाएंगे। ये तो
इलॉजिकल बात है। अब हम देखते हैं कि इसमें पुलिस वालों का क्या रोल था। हम उस वीडियो में जिसमें पालघर के साधुओं का हत्या हो रहा है उसमें हम देखते हैं कि वो लोग पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं, पुलिस वाले उनको मारकर लात मारकर भगा देते हैं और पकड़कर गर्दन पकड़कर उन्हें जो समूह है, मॉब है, उसके सामने फेंक देते हैं। पुलिस वालों को कैसे पता चला कि वहाँ से, पुलिस वालों ने ही ये इन्फॉर्मेशन दिया वहाँ के गुंडों को कि ये 3 लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, वरना ये लोग अचानक इतनी सारी संख्या में वहाँ कैसे पहुँच पाते अगर इनको पुलिस वालों का इंटेलिजेंस नहीं मिलता तो। दूसरी बात, ये लोग हाईवे के रास्ते से जा रहे थे, पुलिस वालों ने चेक नाके पर इन्हें रोककर अंदर से कच्चे रास्ते से जाने को क्यों कहा, जबकि कोई सुरक्षा का कोई प्रोटोकॉल नहीं था, ना ही कोई आपदा आया था, तो हाईवे से क्यों नहीं जा सकते थे। बाकी सारी गाड़ियों को जाने दिया हाईवे से, इनको ही कच्ची रास्ते से जाने क्यों दिया। इसी से पता चलता है कि पुलिस वाले हरामी साले खुद इसमें इन्वॉल्व थे। और मैं ये झूठ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उस पुलिस टीम के ही आनंदराव काले और कासा पुलिस स्टेशन के पुलिस सब इंस्पेक्टर रवि सालुंखे और कांस्टेबल नरेश ढोड़ी को बर्खास्त कर दिया गया था। बाद में इनको वापस नौकरी पे रखा, ये क्यों रखा ये नहीं मालूम। अब हम देखते हैं कि शिवसेना का क्या इसमें किरदार है। उद्धव ठाकरे, जिसे मैं उदयभान ठाकरे कहता हूँ, उसने 19 अप्रैल 2020 को यह टेलीविज़न पर कहा था राष्ट्रीय स्तर पर कि वो एक इन्वेस्टिगेशन करने वाला है, प्रोब करने वाला है। लेकिन 220 लोग जिनको गिरफ्तार किया गया था, जिनके खिलाफ सीबीआई, सीबीसीआईडी और एनआईए ने चार्जशीट किया था, उन सबको 2018 लोगों को बेल मिल गया, कैसे पता नहीं। उसके अब हम देखते हैं कि एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार का जो दल है, उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है। अनिल देशमुख ने कहा था कि वो वापस से इन्वेस्टिगेशन करेगा। जब 2020 लोगों को ज़मानत मिल गया और लोगों ने आवाज़ उठाया, तो उन्होंने कहा था देशमुख ने कि हम फिर से इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन कभी हुआ नहीं। और ऊपर से जो इस पूरे गिरोह में जो भीड़ को भड़काने वाला जो आदमी था, काशीनाथ चौधरी, वो एनसीपी का सरपंच है उस इलाके का, और उसके साथ एनसीपी के दूसरे कई सारे कार्यकर्ता भी उसमें इन्वॉल्व थे, साधुओं का मर्डर करने में, ये साबित है। अब हम देखते हैं कि पालघर में साधु हत्याओं में माओवादियों, नक्सलवादियों का क्या हाथ है। सबसे पहले तो वो लोग वहाँ पर टेररिस्ट जिहादी ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं चर्च के ज़मीनों पर, और इन्होंने ही व्हाट्सएप और वीडियो कॉल्स और फ़ोन कॉल्स, मोबाइल कॉल्स और एसएमएस के ज़रिए ये अफवाह फैलाया कि बच्चे गायब हो रहे हैं, साधु लोग उड़ा रहे हैं बच्चों को, मारो साधुओं को। तो ये भी चुतियापा है कि अगर तुमको शक है कि साधु बच्चों को उठा रहे हैं, तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये जो 3 साधु हैं, जूना अखाड़े के चिकने महाराज, कल्पवृक्ष गिरी, सुशील गिरी और नीलेश तेलगाड़ी, यही लोग उठा रहे हैं। और अगर तुमको पता है साधु लोग उठा रहे थे, तो तुम उन साधुओं को पकड़ के पुलिस के पास क्यों नहीं गए, तुमने कानून को हाथ में क्यों लिया। ये कम्युनिस्ट वालों को, हरामी कुत्तों को बोलना पड़ेगा, जो लोग हमेशा मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोलते हैं। अगर हम किसी गौरक्षक की हत्या करने वाले की हत्या करते हैं तो मॉब लिंचिंग का इल्ज़ाम लगाया जाता है हिंदुओं पर, और ये माओवादी खुद मॉब लिंचिंग कर रहे हैं इस मामले में। ऊपर से इस पूरे प्रकरण में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था जो कि नक्सली हैं, जो लोग सज़ा भी काट चुके हैं और जिनके ऊपर इल्ज़ाम भी लग चुका है नक्सली होने का। जैसे सुनील सोमाजी रावते, दिवाशी पाटिलपाड़ा गांव से, रामदास रूपजी आसारे, दिवाशी साथेपाड़ा गांव से, जयराम ढाक भवार, दिवाशी गड़कपाड़ा, महेश सीताराम रावते, किन्हावाली खोरीपाड़ा, गणेश देवाजी राव, दिवाशी वाकीपाड़ा, ये सारे के सारे लोग नक्सली हैं, कम्युनिस्ट हैं, माओवादी हैं, जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब हम देखते हैं कि इसमें कांग्रेस का क्या रोल था। इन सारे जो 220 लोग जिन्होंने मिलकर, झुंड में मिलकर, इन जो सियारों और कुत्तों, लोमड़ियों और भेड़ियों ने 3 निर्दोष हिंदुओं का हत्या किया, इनको बचाने वाले कौन थे। एक पारसी औरत है जो कि
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस स्टडीज़ की मुंबई की प्रोफेसर है शिराज बलसारा, और उसका पति पीटर डिमेलो वो भी TISS का ही एक एक्स प्रोफेसर है। पीटर डिमेलो किसी ज़माने में एक पादरी था, प्रीस्ट था, फिर बाद में उसने अपना नाम चेंज किया, प्रदीप देशभक्त प्रभु बन गया और उसने कांग्रेस ज्वाइन किया और सोनिया गांधी के काफ़ी करीब था। और इतना ही नहीं, वो सोनिया गांधी के अंतर्गत कांग्रेस के नेशनल एक्शन कमेटी का भी वो सदस्य था और उसने कई सारे कांग्रेस के समय में फॉरेस्ट एक्ट बनाने में कांग्रेस का मदद किया था और बाद में उसने आगे चलकर शेतकारी संगठन और कष्टकारी संगठन जैसे मऊवादी संगठनों को उसने जन्म दिया और ऐसे संगठनों को जन्म दिया। ये दो संगठन, कष्टकारी संगठन खास तौर पर, ये कांग्रेस नक्सली और ईसाइयों को एक मंच पर लाने का काम करता था। इसने मिलकर, अपनी बीवी को मिलकर, इसने इन सारे दोषियों को बेल दिलवाया। अब कांग्रेस के ऊपर एक और इल्ज़ाम लगता है कि पालघर के साधुओं का केस लड़ने वाला जो था, वो जैसे उसने कहा कि मैं केस लड़ूंगा, दूसरे दिन ही वो कार एक्सीडेंट में मारा गया। इस पर भी तफ्तीश होना चाहिए और साथ साथ ये भी देखना चाहिए कि पालघर के पुलिस वाले बाकी समय तो हिजड़ों की तरह घूमते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने कुछ आदिवासी औरतों को जो कहीं से पानी निकाल रहे थे नदी से, उनको उन्होंने मारा पीटा और उनसे उठक बैठक कराया, वीडियो भी उन्होंने बनाया। और साथ में ही पालघर के साधुओं के साथ साथ पुलिस के इस रवैये के साथ साथ एक और आदमी का भी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। वो है नेवी मैन सचिन कुमार दुबे, जो कि चेन्नई से गायब हो गया था 30 जनवरी 2020 को और उसका जला हुआ लाश घोलवाड़ पालघर ज़िले में मिला और उसने कहा कि उसे एक ईसाई औरत ने हनी ट्रैप करके पालघर लेकर गया और वहाँ पे उन लोगों ने उसका टॉर्चर करके मार दिया। पैसे ऐंठने की कोशिश किए, पैसे नहीं थे इसलिए उसको मार दिया। तो अब पालघर जो है एक गढ़ बन गया है नक्सली गतिविधियों, गैर कानूनी गतिविधियों, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और वेटिकन द्वारा स्पॉन्सर्ड क्रिश्चियन जिहाद का। तो इसलिए इन सब चीज़ों पर वापस से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस को और एकनाथ शिंदे को नज़र इस पर देना चाहिए। सबसे पहले उद्धव ठाकरे को पकड़ना चाहिए। उदय भान ठाकरे को उसने इन्वेस्टिगेशन पूरा क्यों नहीं किया? अनिल देशमुख को पकड़ो कि उसने इन्वेस्टिगेशन पूरा क्यों नहीं किया? उन सारे पुलिस वालों को पकड़ो, पालघर के सारे पुलिस वालों को, पूरे डिस्ट्रिक्ट के पुलिस वालों को का उनका नक्सलियों, चर्च और विदेशियों और कांग्रेस के साथ इनके तालमेल पर इन्वेस्टिगेशन करो। पालघर साधु मर्डर केस को वापस से खोलो और उसे CBI, NIA, SIT, CBCID के हाथ में दो। मुंबई पुलिस को भी इसमें इन्वॉल्व करो। शिराज बलसारा और पादरी पीटर डिमेलो पर भी इन्वेस्टिगेशन करो। उनके शेतकारी संगठन और कष्टकारी संगठन पर इन्वेस्टिगेशन करो। पालघर में कांग्रेस और NCP और शिवसेना नहीं, सोनिया सेना, उद्धव सोनिया सेना का नक्सलियों और ईसाइयों के साथ क्या गठबंधन है, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करो। किस तरीके से लैंड जिहाद कर रहा है चर्च पालघर में, नकली शराब का धंधा, गांजे की खेती, लड़की वैश्यावृत्ति का में लड़कियों का सप्लाई, नन्स के द्वारा हनी ट्रैप का गतिविधि, बच्चा किडनैपिंग, पेडोफिलिया, इन सब केसेस पर गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट को वापस इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि पालघर दूसरा गढ़चिरौली बने, क्योंकि पालघर मुंबई के बहुत पास है। अगर पालघर नक्सलियों के हाथ में चला गया तो मुंबई, जो कि भारत का आर्थिक राजधानी है, वो खतरे में पड़ जाएगा और अगर मुंबई खतरे में पड़ा तो पूरा हिंदुस्तान खतरे में पड़ सकता है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी को और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को। ओम हनुमंताय नमः।